नहीं, छोटी छोटी बात पे डर बहुत लगता है, चिंता बड़ी खाई जा रही है। खुदा ने सब कुछ दिया फिर भी मन उदास उदास। लेकिन कभी सोचा कि इसका प्रभाव हमारे शरीर पे कैसे पड़ेगा? इट अफेक्ट्स योर माइंड एंड योर हार्ट। और जब बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं या बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, योर स्टमक गेट्स डिस्टर्ब। पूरा दिन सुबह से रात तक इस पे चिल्लाओ उस पे चिल्लाओ, सारा दिन गुस्से में ही है आपका दिमाग, तो फिर आपका लिवर इफेक्ट हो रहा है। योर लिवर इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ योर एंगर। आप खुद अपने लंग्स के दुश्मन बन गए हैं। एंड जब आप सारा दिन फियर में जीते हैं, हाय आगे का क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, मैं रहूं तो क्या होगा और मेरे नहीं रहने के बाद क्या होगा, हम मर गए, दुनिया डूब गई, लेकिन हम सोचते ही नहीं उस बारे में क्या फर्क पड़ने वाला है हमारे जाने के बाद। वाई दैट फियर? दैट फियर स्पॉइल्स योर किडनी। स्कूल में साइंस में हुआ करता था, एक कॉलम बनाओ, एडवांटेज डिसएडवांटेज होता था। आज भी आप बच्चों को पढ़ाते, बहुत सारे माँ बाप पढ़ाते हैं। कई बार होता है सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं रहती है, काफ़ी सिचुएशन ऐसी होती है, इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमको पता ही नहीं कैसे हैंडल करें उसको, लीव इट, लेकिन उसके पीछे पड़ जाते हैं। दीवार को मार के हटाओ, कैसे हटेगी? लेकिन हम जाके अपना सर मार के उसको हटाने के चक्कर में, हाथ से मार के उसको मुक्का, वो दीवार नहीं हटेगी, छोड़ो उस प्रॉब्लम को। आगे का रास्ता क्या? एडवांटेज क्या है हमारे हाथ में जो है, उसको 110% फोकस देके उसके ऊपर काम करना शुरू करो। बट वी पीपल जस्ट, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसके पीछे भागते हैं। द थिंग्स विच आर इन अवर कंट्रोल, वाई नॉट टू वर्क 110% फॉर दैट, वाई नॉट टू फोकस ऑन दैट। हम उस चीज़ पे जब फोकस करने लग जाते हैं तो हमको स्ट्रेस नहीं रहेगा। स्ट्रेस नहीं रहेगा तो दिमाग और हृदय एकदम ही हेल्दी एंड स्ट्रांग रहेगा आपका। अगर हमको कोई चीज़ की चिंता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए दुनिया में, चिंता करना छोड़ दो। देखो आपका 6 फीट का शरीर एकदम हेल्दी, योर इंटेस्टाइन एंड योर स्टमक विल बी वेरी स्ट्रांग एंड हेल्दी। गुस्से में हम जब आएंगे ही नहीं तो हमारा लिवर एकदम ही हेल्दी एंड स्ट्रांग है, तो लिवर ट्रांसप्लांट की बहुत जल्दी आ जाएगी जरूरत। उदास रहना छोड़ दो, सब खुदा ने दिया है। जो नहीं है उसका गम नहीं, जो हमारे पास है वो कम नहीं। तो बी हैप्पी, डोंट स्पॉइल योर लंग्स बाय जस्ट कीपिंग योरसेल्फ सैड, एंड डोंट स्पॉइल योर किडनी बाय क्रिएटिंग फ्यूचर फियर कि हाय मेरा क्या होगा आगे। हम लेंगे बेस्ड ऑन जापानीज टेक्निक। हमारा थंब किससे रिलेट है? मेरिडियन के हिसाब से इट इज रिलेटेड विद अवर ब्रेन एंड अवर हार्ट। तो हम जब इसकी मसाज करते हैं, यहाँ पे अच्छे से मसाज करते हैं, तो एक तो हमारा मेरिडियन के हिसाब से माइंड भी अच्छा हो रहा है और साथ में हमारा हार्ट भी बहुत स्ट्रांग बन रहा है। लेकिन बेस्ड ऑन सुजोग थेरेपी कभी सोच कर देखना कि जब हमने थंब के सामने के हिस्से में उसको मसाज दिया, चेहरा देखो क्या खिलखिला रहेगा, आंखें तेज बन जाएगी, नाक में सर्दी है निकल जाएगी, बीच में जॉ लाइन है उसकी भी मसाज हो गई, साथ में थ्रोट में, थायराइड में कोई भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो गई। उसके पीछे ही देख लो सर्वाइकल का पॉइंट बेस्ड ऑन सुजोग थेरेपी। और ऊपर अगर बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर थेरेपी देखे तो ऊपर का हिस्सा हमारा क्या है? टिप ऑफ योर थंब इज योर माइंड। तो ये सबको एक साथ ठीक करें मसाज करके। वरी दैट डिस्टर्ब्स योर स्टमक। चिता तो फिर भी एक ही बार में मनुष्य को जला के खत्म, शरीर को जला देगा और खत्म हो गया। लेकिन चिंता हर पल हर घड़ी हमको जलाता है। ओनली योर कर्मास, ओनली ब्लेसिंग्स, नथिंग एल्स। आप ऊपर से आए थे ब्लेसिंग के साथ, जाना है ब्लेसिंग के साथ, पुण्य में कन्वर्ट करते हुए जाना है। कर्म को हमको किस में कन्वर्ट करना है? पुण्य में कन्वर्ट करते हुए निकल जाना है। तो वरी को कैसे करेंगे हम क्लियर? जब बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं तो पेट में गैस, एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इंडेक्स फिंगर देंगे, सबसे तेज दुनिया में कौन दौड़ता है?
अग्नि से भी तेज होता है। दुनिया में सबसे तेज दौड़ता है आपका क्रोध। क्रोध अगन से तेज है, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से काला। जब भी लगा बहुत क्रोध आ रहा है, इमीडिएट पकड़ लेना इसको, आपकी जो सेंटर फिंगर के नेल के राइट एंड लेफ्ट साइड के बेस पे इमीडिएट पकड़ के रख लेना। उसको गुस्से में मत आने देना। कितना भी चिल्लाए सामने वाला, कुछ भी बोल दे हमको, थोड़ी देर के लिए पॉज दे दे, चिल्लाना मत उसको। हमको पता है हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इट्स ओके। इमीडिएट इस सेंटर फिंगर के राइट एंड लेफ्ट साइड के नेल के बेस के पास टाइट दबा के रखना। याद रखो, जितनी बार आप क्रोध में आएंगे आप ही का लीवर बिगड़ेगा। सामने वाले पे आपने क्रोध किया है, वो 2 मिनट रोएगा, शाम तक एकदम से उदास रहेगा, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन ही इज ऑन वर्क। लेकिन खराब किसका हो रहा है? लीवर हमारा, क्योंकि हमने चिल्लाया है, तो लीवर हमारा बिगड़ रहा है। ट्रांसप्लांट के चांसेस भी बहुत कम मिलेंगे भविष्य में, इसलिए हमको अपने लीवर को ठीक करना है। आएगा जाएगा, दुख भी आएगा चला जाएगा, लेकिन हम हर छोटी छोटी बात में सैड फील करने लगते हैं, उदास रहने लगते हैं। ये मुझसे बात नहीं करता है, उदास। वो मुझसे बात नहीं करते हैं, उदास। ये मेरे घर नहीं आते हैं, उदास। हम नहीं जा पा रहे हैं, हम उदास। मेरी माँ मुझे मिलने नहीं बुलाती है, उदास। बुलाए तो उदास, पापा कुछ दिलाए तो उदास, नहीं दिलाए तो उदास, हर बात में उदास। तुम खुश थे कब? मुझे ये बताओ। जहाँ पे भी मिला, जो भी मिला, हर हाल में खुश रहना सीखो। जब हम दुखी रहेंगे तो लंग्स हमारे कमज़ोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, लंग ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाएगी। मुट्ठी बंद करेंगे। कैसे होना चाहिए हमेशा ज़िंदगी? काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ था। इट इज़ साइंटिफिक कि जिसने भी ये गाना बनाया, शायद उसने अननोइंगली बनाया ये या एंड हु वर्ड, लेकिन या और हु से आपके थ्रोट में जो पेन है, थ्रोट में जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, ये भी ठीक हो जाता है। और जब आप चेस्ट पे मारते हुए करते हैं तो लंग्स में कहीं पे भी अगर कमज़ोरी है या लंग्स की कैपेसिटी, ऑक्सीजन हासिल करने की कैपेसिटी अगर कम है, लंग्स में कोई भी वीकनेस है, इफ़ यू आर हैविंग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, आप जब ये टैपिंग एक्सरसाइज करते हैं, आराम से करना है, बहुत जोर से नहीं मारना है, आराम से उसको टैप करना है, जिससे जैसे कपड़े में पानी भर गया है तो हम क्या करते हैं, उसको झटक देते हैं। तो हम यहाँ पे फ्लेम को झटक रहे हैं जब इनका एक्सरसाइज हम करते हैं। लंग्स जिनके भी कमज़ोर है, वीक है, जिनके बच्चों के ये वीक है लंग्स, तो प्लीज़ मेक श्योर कि चिंपांजी एक्सरसाइज जरूर कराएं। चिंपांजी लाफिंग एक्सरसाइज विच इज कॉन्फिडेंस। हर छोटी छोटी बात में हमको क्या है, डर। फेल हो गए तो उसको ही प्रॉब्लम होने वाली है, उसको भी पता है ये चीज़, लेकिन हम बहुत पीछे पड़ जाते हैं। एंड वी हैव दैट फियर, कल के दिन अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, आगे जाके अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिली तो उसको लेबर वर्क करना पड़ेगा, आगे उसका भविष्य कैसा होगा। हम भविष्य की बहुत सोच के रखते हैं। वी आर ऑलवेज लिविंग इन फियर। क्या होगा अगर ये आज अच्छा नहीं करेगा? अगर आज हम सुधार लेंगे तो कल हमको फियर रहेगा ही नहीं, कल का फियर हमारे जीवन में नहीं रहेगा। जितना ज़्यादा फियर में जिएंगे, भविष्य को लेके जिएंगे, उतनी आपकी किडनी खराब हो जाएगी। थंब लेंगे सभी लोग, जिनके पास थंब है दी बेस्ट, जिनके पास थंब नहीं है वो अपने थंब से सेंटर ऑफ योर पाम, इस
पे प्रेस करना है। 50-50 टाइम्स प्रेस करेंगे, जिससे किडनी में कुछ भी डैमेज हुआ है, यूरिनरी ट्रैक खराब हो गया है या आपका ब्लैडर खराब हो गया है या किडनी में कहीं पे भी कार्टिसोल हार्मोन्स अगर कई बार रिलीज़ नहीं होते, इतना फियर में जीते हैं कि कार्टिसोल उसमें से रिलीज़ होना बंद हो जाता है। कार्टिसोल बंद होते ही नींद आना बंद, इंसोमिनिया की बीमारी आ जाएगी। तो ये हार्मोन्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर नींद नहीं आई, आप देख लेना, जो इंसान को नींद नहीं आती है वो रात भर टहलता रहेगा और बोलेगा पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे नींद नहीं आ रही है, तड़प जाते हैं नींद के लिए। कार्टिसोल हार्मोन जो आपकी किडनी के एड्रेनल ग्लैंड में से जो रिलीज होता है, सिर्फ ये एक ही है जो आपको साउंड स्लीप देता है, इसलिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड आपके कार्टिसोल हार्मोन, ये दोनों के हार्मोन्स प्रॉपरली अगर रिलीज होते रहेंगे, जितना हम ज़्यादा सकारात्मक सोच, जितने सकारात्मक विचार रखेंगे, उतने अच्छे आपके हार्मोन्स जनरेट होते रहेंगे।